परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आदर महिमा सब आपको देते हैं क्योंकि आप ही आदर के योग्य भी हैं, महिमा के योग्य। प्रभु, आपने हमको उद्धार का जीवन दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, जो कोई आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करता है और मन फिराता है, उसे आप अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और इसलिए प्रभु, आपके पवित्र वचन को और सुसमाचार को, सुसमाचार की सामर्थ सुनने वालों के जीवन में सिद्ध होने पाए, ताकि हर सुनने वाला विश्वास करे और मन फिराए और परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करे, ताकि परमेश्वर की महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो और सारा आदर, सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जो स्तुति और महिमा की हो। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 3 के लिए और परमेश्वर के पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के लिए, परमेश्वर की उद्धार की सामर्थ के लिए और सुसमाचार के लिए, सब बातों के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। और आज हमने जब कल वहां पे छोड़ा था चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग, आज उसी विषय पर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि चौड़ा मार्ग जो मंदिर था, मंदिर में जो फाटक था वो था ब्रॉडवे, चौड़ा मार्ग, और जो द्वार था पवित्र स्थान का वो था सकरा मार्ग। प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे थे कि उद्धार पाने के बाद लोग या तो वापस बाहर जाएंगे, बाहर संसार है, वर्ल्ड, और या फिर वो पवित्र स्थान में यानी मसीह में प्रवेश कर जाएंगे। और उद्धार पाने के बाद दो रास्ते बन जाते हैं, या तो बाहर और या अंदर। इसी को चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग बताया गया है। इसीलिए, और ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये स्पिरिचुअल रेल्म है जिसे हम आत्मिक स्थान कहते हैं या स्वर्गीय स्थान कहते हैं। ये स्वर्गीय स्थान यहाँ पर परमेश्वर ने मसीह में लिखा है ना, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं, और वो आशीषें यहाँ पर है, मिलती कब है, जब हम यहाँ पे प्रवेश करते हैं। और आज हम इसी विषय को समझेंगे कि चौड़े मार्ग और सकरे मार्ग का अर्थ क्या है और इसमें हमारे लिए उसमें क्या भेद छिपा हुआ है। फॉर सैल्वेशन द पर्सन मस्ट बिलीव इन जीसस क्राइस्ट एंड रिपेंट। उद्धार पाने के लिए एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा आवश्यक है कि वो प्रभु यीशु मसीह पर, उसके उस बलिदान पर जो उसने हमारे पापों के लिए दिया, उस पर विश्वास करे, और जैसे ही विश्वास करे मन फिराए। ये दोनों काम एक साथ करने होते हैं। अगर आपने विश्वास किया और मन नहीं फिराया तो आपका विश्वास व्यर्थ। इसको समझने के लिए एक पद निकाले जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, 15 अध्याय का 1 पद से 5 पद 4 पद तक पढ़ें। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें नहीं वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। हाँ, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ होगा। विश्वास व्यर्थ हो जाएगा अगर आप सुसमाचार को स्मरण नहीं रखते। स्मरण रखने का मतलब है आपको मन फिरा लेना तुरंत। आपने विश्वास किस पर किया? विश्वास के साथ साथ अगर मन नहीं फिराया तो आपका विश्वास व्यर्थ हो गया। इसलिए जब यहाँ पर हम आते हैं, संसार से हम आंगन में प्रवेश किया जहां हमारा उद्धार होता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी शारीरिक देह उतारी जाती है। हमने यीशु मसीह के उस बलिदान पे विश्वास भी किया और मन भी फिराया, और अगर मन नहीं फिराया तो विश्वास व्यर्थ। ये पक्की बात है। तो विश्वास हमारा व्यर्थ हो जाएगा
हम मन नहीं फिराते हैं। अब हम व्हाट इज रिपेंटेंस, यानी मन फिराना क्या है? रिपेंटेंस मीन्स यानी मन फिराना है टू टर्न टू गॉड फ्रॉम रॉन्ग थिंकिंग, गलत विचारधारा से परमेश्वर की ओर मुड़ जाना। जब हम संसार में हैं तो संसारिक विचारधारा में हम जी रहे हैं, और जब हम परमेश्वर की ओर मुड़े तो सांसारिक विचारधारा को संसार में छोड़ दीजिए। वो विचारधारा यहाँ पे इसके आगे आप नहीं जा सकते उस विचारधारा को लेकर। अगर आपको परमेश्वर से आशीष के स्थान में पहुंचना है, आशीष देता नहीं वो, उसने आशीष दे दी है, ब्लेसिंग इज ऑलरेडी गिवन, आपको उस ब्लेसिंग वाले स्थान में पहुंचना है। ये एक यात्रा है, आत्मिक जीवन आपका एक यात्रा है, और अगर आपने ये यात्रा नहीं की तो आपको मिलेगा कुछ नहीं। स्पष्ट हो रहा होगा। अब देखिए, टर्न टू गॉड फ्रॉम रॉन्ग थिंकिंग एंड रॉन्ग डूइंग। आप जो कर रहे हैं वो गलत है, ये मानना पड़ेगा। किस कारण से आप कर रहे हैं, किस विचार से कर रहे हैं वो गलत है, इसलिए ये भी मानना पड़ेगा ये मन फिराना। आप अगर मन नहीं फिरा रहे हैं तो आपने जिस पर विश्वास किया, तो किस आधार पर विश्वास किया कि वो आपको उद्धार किस आधार पर देगा? उसने आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया, मर गया, तो आपको मृत्यु से उसने बचा लिया। तो आपको जिसने मृत्यु से बचाया वही तो आपको जीवन में प्रवेश कराएगा। तो अब आप कर क्या रहे हो, उसको क्या करके दिखाना मांग रहे हो? हमने कोई धर्म का काम नहीं किया, हमें बिना धर्म के काम किए उद्धार किसने दिया? हमारे धर्म के कामों से तो हमें मिला नहीं। तो यही बात है कि हमको मन फिराना है कि हमारे किए से हमको नहीं मिलेगा उद्धार। उद्धार देने वाला हमको विश्वास से और उस पर भरोसा करने से हमको उद्धार मिल रहा है। तो ये मन फिराना है। टर्न टू गॉड फ्रॉम रॉन्ग थिंकिंग एंड रॉन्ग डूइंग एंड एक्सेप्ट गॉड्स वर्ड, यानी गलत विचारधारा और गलत कामों को, यानी जो आप कर रहे थे, गलत कामों का मतलब ये नहीं कि आप शारीरिक तौर पर जो कुछ भी कर रहे हैं, वो रिलीजियस वर्क भी हो सकता है, लेकिन वो धर्म का काम जो आप कर रहे हो, अपनी धार्मिकता, मनुष्यों की धार्मिकता, उसको छोड़ दो और उस पर विश्वास करो जो तुम्हारे धर्म के काम से नहीं बल्कि अपने अनुग्रह से और अपने प्रेम के द्वारा तुमको उद्धार दे रहा है। उस पर भरोसा करो। एक्सेप्ट गॉड्स वर्ड, उसका वचन ग्रहण करो। और आपको हम उन अनुभव से बताएं, लोगों को सारी एक्टिविटीज पसंद है, एक चीज छोड़ के वचन। कोई वचन में मन नहीं लगाता। हमने इतने लंबे सेवकाई के दौरान अनुभव से इस चीज को देखा है कि लोगों का मन वचन में नहीं लगता, और यही कारण है कि उन्हें उद्धार नहीं मिलता। वचन, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो। एक्सेप्ट गॉड्स वर्ड एंड गॉड्स विल, उसकी इच्छा को भी ग्रहण करो। अगर परमेश्वर की इच्छा है कि तुमको दुख उठाना है तो क्या करना है? तो लोग दुआ क्यों करते हैं कि ये दुख ना आए, ये विपत्ति ना आए, ये परेशानी ना आए? सुनेगा? हाँ, तो जब तुम उसकी इच्छा नहीं ग्रहण करोगे, जो उसके साथ दुख नहीं उठाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि हम मसीह के साथ दुख उठाएंगे तभी उसके साथ राज्य भी करेंगे। तो पहले क्या उठाना है? तो एंट्री आपकी दुख से है, तो आपको परमेश्वर की इच्छा को भी ग्रहण करना पड़ेगा एज द रूल ऑफ लाइफ, यानी मेरे जीवन का यही नियम बन जाए कि जिस हाल में प्रभु तेरा धन्यवाद हो। ये वाली चीज, इसको कहते हैं मन फिराना। जो मन फिरा लेता है वो कुड़कुड़ाता है। शिकायत तो उसके जीवन से शिकायत वाला चैप्टर ही क्लोज हो जाता है। हालेलुया। कई बार लोग मालूम है शब्दों में शिकायत नहीं करते, कई बार लोग भावनाओं में शिकायत करते हैं। कैसे? क्या हाल है? क्या बता है? बस समझ जाइए, भरे हैं, बस शब्दों में नहीं निकाल रहे। क्या बता है? ऐसे बस सुई चुभा दीजिए तो पर 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 सब निकाला है। ये भी शिकायत है जो मन में भरा हुआ है। और परमेश्वर क्या कह रहा है? कुछ भी लेकर यहां से यहां नहीं आ सकते। मसीह में जाना चाहते हैं, अगर इसीलिए बोले, इसीलिए नए नियम में हर बात लिखी हुई है, यदि कोई मसीह में जाना चाहता है तो इच्छा आपकी है, दबाव नहीं। यदि कोई मसीह में आगे जाना चाहता है आशीष के स्थान में, उसको
सब कुछ बाहर छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या क्या चीज? उसके अंदर जो विचारधारा है, वो जो कर रहा था, वो जो सोच रहा था, और परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के बाद ही आप यहाँ पर आए। है ना कठिन? इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है कि कठिन है वो मार्ग जो जीवन को जाता है। सकरा मार्ग, कठिन मार्ग बताया गया, और बहुत थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश पाते हैं। ये कौन बोल रहा था? ये कौन बोला है? यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोल पाया। यीशु मसीह ने कभी झूठ नहीं बोला, और मसीह का बंदा भी कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो आपको पहले सच बता देगा, घुस नहीं पाओ। हम लोगों से साफ बोल देते तुम घुस नहीं पाओ। हाँ, अनुग्रह तुम पर करने को तैयार है, तुम छोड़ने को तैयार हो तो वो ग्रहण करने को तैयार। अगर तुम छोड़ नहीं पाओगे तो वो ग्रहण भी नहीं करेगा। सत्य बताओ। सामने वाले को ये मालूम होना चाहिए कि ये सत्य बोल रहा है, वो खुद बता देगा हम नहीं आ पाएंगे। हालेलुया। भीड़ नहीं होगी। जहां सच बोलेंगे, जहां सच्चाई बोली जाती वहां भीड़ नहीं होती, भीड़ छट जाती है। भीड़ कहां होती है? जहां भ्रम होगा, झूठ होगा, वहां भीड़ लगी होगी, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे तरीके बताए जा रहे हैं, है ना जी। अब देखिए, ये तो मन फिराना, बिना मन फिराए। अब आगे लिखा हुआ है, अ पर्सन विदाउट रिपेंटेंस इज विदाउट ट्रू फेथ। अगर किसी ने मन नहीं फिराया तो उसके पास सच्चा विश्वास नहीं है, और अगर सच्चा विश्वास नहीं है, विदाउट ट्रू फेथ एंड सो विदाउट सैल्वेशन, ऐसा व्यक्ति उद्धार नहीं प्राप्त कर पाएगा। उद्धार प्राप्त करने का मतलब कि यहां से यहां नहीं आ पाएगा और यहां से यहां आ जाएगा। हालेलुया। ये सारी चीज इस वाले सेक्शन में ही है। यहां से आप या तो यहां आ जाएंगे और यहां से यहां आ जाएंगे। अब हम इसी को, पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखकर इन सारे भेदों को खोला था, और ये पवित्र आत्मा के बिना कोई व्यक्ति इन बातों को समझ नहीं सकता। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 1 से 5 पद तक पढ़िए। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे, और कुछ उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे, और उससे यीशु मसीह से उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, यीशु मसीह ने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। विश्वास करने की बात थी। बिल्कुल। हाँ, आपने अगर मन नहीं फिराया तो सच्चा विश्वास पैदा ही नहीं होगा। इसलिए जब कोई कहता हम विश्वास करते हैं, मुझे अंदर से तो हंसी भी आती है और उसके ऊपर तरस भी आता है कि ना तो ये विश्वास की ABCD जानता है, ना ये परमेश्वर के वचन को जानता है, और ना ही ये परमेश्वर के वचन में मन लगा रहा है। ये तो अपने स्वार्थवश ऐसा कह रहा है। हम भी आप ही लोग में से निकल के आए, तो हम क्या सोचते थे वो हमें मालूम है कि सब वही सोचते हैं जैसा हम सोचते थे जी। या क्या तुम समझते हो कि वे ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। यानी कैसे? अगर आपने मन नहीं फिराया तो उद्धार नहीं होगा। ठीक, इसमें बहुत ढेर सारी और भी पुराने नियम में भी वर्सेस हैं। परमेश्वर किसी पापी के मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता कि पापी पाप में मरे। परमेश्वर चाहता है मन फिराए।
हर व्यक्ति मन फिराए, और मन फिराना विश्वास का प्रमाण है। अगर किसी ने विश्वास किया है, विश्वास तो मन में होता है ना, दिखाई कैसे देता है? आपके बिहेवियर से, आपके व्यवहार से, और व्यवहार क्या? आपका मन फिर जाता है। मन फिर जाता है, आपका मन परमेश्वर के वचन में लगने लगता है। तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 38 पद, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 38 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और मैं और तुमसे मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। कब और कहाँ? देखिए यहाँ पर आइए, जब यहाँ पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारी शारीरिक देह उतारते हैं, यही है बपतिस्मा। ये आत्मा का बपतिस्मा है, जो आत्मा का खतना जिसको बोलते हैं, ये आत्मा का बपतिस्मा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलकर देते हैं, और जब हमको वो शारीरिक देह उतार देते हैं, तब हमें पवित्र आत्मा दिया जाता है। स्पिरिचुअल बॉडी हमारे अंदर डाली जाती है जब शारीरिक देह उतार दी जाती है, और ये काम पिता पुत्र पवित्र आत्मा यहाँ पर करते हैं। यही है उद्धार का काम जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा करते हैं स्पिरिचुअली। और इसी बात के लिए, लेकिन ये मन फिराने वालों का किया जाता है। बहुत से लोग विश्वास करके यहाँ तक आते हैं, लेकिन मन नहीं फिराते, इसलिए वो वापस यहाँ आ जाते हैं। हालेलुया। 17 अध्याय प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 30 पद। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर हाँ, कुछ तो ठट्ठा करने लगे। हाँ, और 17 अध्याय 30 पद, 17 का 30 ये नहीं है। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों से इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। परमेश्वर विश्वास करने की आज्ञा नहीं दे रहा। आज्ञा किस बात की दी जा रही? मन फिराने। और मन फिराने का जब आप वाकई में मन फिराते हैं ना, तो सच्चा विश्वास पैदा हो जाता है ना। यही सबसे टफ काम। अब हम देखते हैं कि आज आपको एक एक व्यक्ति अलग अलग दिखाई देने लगेगा, अगर आप यहाँ पे समझ गए। ये उद्धार क्यों नहीं मिल पा रहा लोगों का, इसका कारण बताया। अकॉर्डिंग टू पॉल, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ मैन इन स्पिरिचुअल लाइफ। आत्मिक जीवन में जब आप आ जाते हैं, तब आपको 3 प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। नंबर 1, द कॉर्ड्स मैन या द नेचुरल मैन, उसको यानी प्राकृतिक मनुष्य भी कह सकते हैं। उसको ग्रीक में बोलते हैं सूचिकोस मैन। सूचिकोस मैन ये ग्रीक वर्ड है। सूचिकोस मैन किसको कहते हैं? 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 14। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और नहीं 2 अध्याय का 14 पद। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें कौन? शारीरिक मनुष्य। शारीरिक मनुष्य कहाँ पाया जाता है? इन द वर्ल्ड। ये है वर्ल्ड, मसीह की देह के बाहर। ये संसार का व्यक्ति है, सांसारिक व्यक्ति है। हम चारों तरफ इस तरीके के लोगों से घिरे हुए हैं। सांसारिक व्यक्ति, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में परमेश्वर की आत्मा की बातें क्या? मूर्खता की बातें। वो परमेश्वर के वचन को और वचन की बातों को क्या कहता है? मूर्खता। उसके लिए बेकार है, मीनिंगलेस है, सेंसलेस है। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो।
but the natural non-spiritual man does not accept. ये देखिए, सुनता है, he can hear, but he does not accept. वो ग्रहण नहीं करेगा। और आपको मालूम है, यहां पर देख लीजिए आप, कि वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेगा वही उद्धार पाएगा। ये मन फिराव है, जब वो मन फिरेगा उसका ना, तब वो ग्रहण करेगा। जबरदस्ती किसी को आप थोप नहीं सकते। शारीरिक प्राकृतिक शारीरिक मनुष्य नेचुरल मैन वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करता और वेलकम उसका स्वागत नहीं करता वचन का, और एडमिट इनटू हिज हार्ट यानी अपने हृदय में उसको स्थापित नहीं करता। The gifts and teachings and revelations of the Spirit of God। देखिए जो हिंदी में लिखा है ना कि वचन को ग्रहण नहीं कर सकता एक लाइन में, लेकिन इसका खोल के यहाँ पे लिखा हुआ है गिफ्ट्स एंड टीचिंग्स एंड रेवलेशंस ऑफ गॉड। जी हैं? For they are folly, meaningless, nonsense to him. He is incapable of knowing them, of progressively recognizing, understanding, and becoming better acquainted with them। यानी उसके द्वारा वो बहुत उन्नति कर सकता है आत्मिक तौर पे, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उसके लिए वो बेकार है। Because they are spiritually discerned। आत्मिक व्यक्ति को ही वो बातें, उसकी वैल्यू आत्मिक व्यक्ति को मालूम, शारीरिक व्यक्ति को आत्मिक बातों की कोई वैल्यू नहीं जी, क्योंकि वो आत्मिक तौर पर ही परखी जा सकती है। तो यहाँ पे जो ये सूची कोस मैन है इन द वर्ल्ड, ये यहाँ पे आता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो वापस बाहर आ जाता है। ये सत्य है। इसीलिए अब दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर है द क्राई बेबी मैन, द कार्नल मैन। इसको ग्रीक में कहते हैं सार्किकोस मैन। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का पहला पद पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, यानी शारीरिक लोगों मतलब सूची कोस के जैसे जी, और उनसे जो मसीह में बालक है। इसका मतलब क्राई में भी क्यों बोला गया ना, ये इन्फेंट है, यहाँ पे आए, इनका नया जन्म हुआ। नया जन्म होने के बाद अभी ये इमेच्योर स्टेज में, इनको कहते हैं सार्किकोस मैन, इमेच्योर स्टेज में। अब इमेच्योर स्टेज में इसको आप, इस व्यक्ति को जो अभी अभी उद्धार पाया है, नया जन्मा बच्चा, इसको आप चाहिए तो इधर ले जाइए, चाहिए तो इधर ले जाइए। वल्नरेबल है, ये वल्नरेबल है, ये वल्नरेबल स्टेज है। तो ये स्पिरिचुअली इमेच्योर को बोलते हैं, और स्पिरिचुअली इमेच्योर का मतलब है इज इक्वल टू सूचिकोस मैन। ये इसके जैसा है, ये भी रोता रहता है, ये भी रोता रहेगा, ये भी शिकायत करता रहेगा, ये भी शिकायत करता रहेगा। तो आपको सिमिलैरिटीज बहुत मिलेंगी इनमें। बड़ा मुश्किल होगा कभी कभी ये अंडरस्टैंड करना कि यार ये तो कलीसिया में है और ये जब बाहर वालों के जैसा व्यवहार इसका चरित्र भी बाहर जैसे वालों का। हाँ, ये बड़ी डेंजरस स्टेज है ये वाला सेक्शन सबसे ज्यादा। यहाँ पर जब आपके यहाँ छोटा बेबी पैदा होता है ना, उस समय वो बच्चा अबोध है और वो अपनी ना रक्षा कर सकता, ना वो खुद खाना खा सकता, ना वो खुद सफाई कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसको वो डिपेंडेंट होता है, उसको एक अच्छा पालन पोषण करने वाला चाहिए। और अगर गलत पालन पोषण करने वाला मिला तो इसका क्या हाल होता? फॉल्स टीचिंग क्यों आज बढ़ गई? आज ये हालत जो आपको दिख रही है उसका कारण क्या है? यहीं से वापस बाहर आ गए। किसने किया? यहाँ परमेश्वर तो ग्रहण करेगा ही ना। परमेश्वर आप ऐसे लोगों को ग्रहण नहीं करेगा। मन नहीं फिराया, आपको उद्धार मिल गया, लेकिन आपको उस उद्धार की आपको वैल्यू नहीं मालूम। आपको क्या मिला? आप शारीरिक बातों में लगे रहे, शारीरिक मन नहीं फिराया। ये यहाँ पर ये जो है ना, ये इसको उद्धार मिलने के बाद इसके हाथ से उद्धार चला जाता है, क्योंकि ये इसका वापस मन संसार में चला जाता है। ये फिजिकल मैन होता है।
अभी इसका नेचर नहीं बदला, क्योंकि नेचर तो हमारा यहाँ आके बदलता है ना, यहाँ तक ये पहुंच ही नहीं पाया जी। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। हम इनकी कल डिटेल में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कल बताएंगे इन तीनों के वचन से। तीसरा है द कॉन्करर मैन। कॉन्करर मैन का मतलब द स्पिरिचुअल मैन, इसको ग्रीक में बोलते हैं न्यूमैटिकोस मैन। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 15। आत्मिक जन सब कुछ, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, जांचता है, जानता है नहीं लिखा, जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। क्योंकि प्रभु का मन किसने क्योंकि जाना है? प्रभु का मन किसने, ये तो 16 पद हो गया। 15 पद को इंग्लिश में पढ़ना बेटा। But the spiritual man tries all things. He examines, investigates, inquires into questions and discerns all things. Yet is himself to be put on trial, himself to be put on trial and judged by no one. He can read the meaning of everything. But no one can properly discern. Or appraise. Or get an insight into him. ये कितना काम करता है आत्मिक जीवन में। जब आप इतना काम करोगे तब आप यहाँ पे आ जाओगे। हालेलुया। सबसे पहली बात है कि हमने भेद खोल दिया कि यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ। ये है चौड़ा मार्ग और ये है सकरा मार्ग। यीशु मसीह का द्वार में है, सकरा मार्ग द्वार है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? द्वार में हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। तो इसका मतलब यीशु मसीह यहाँ पर ये जो डोर है ना, ये द्वार, ये कौन है? यीशु मसीह है ना। तो यीशु के बलिदान से मसीह आपको ग्रहण करता है। लेकिन कब? जब आपका नया जन्म रीजनरेट हो जाता है। आफ्टर रीजनरेशन, दिस इज द स्टेज ऑफ रीजनरेशन। अब होता क्या है, अब ये हम आगे आपको बताएंगे। अब देखिए, अनरीजनरेटेड आप यहां पर हैं तो आप उधर तो जा नहीं पाएंगे, तो आप कहां जाएंगे? ज्यादातर बाहर ही आएंगे। यीशु मसीह ने क्या बताया था कि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को जाता है। देखिए, बाहर की ओर जो संसार की ओर जा रहा है, ये कहां जा रहा है? विनाश की ओर। और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश कर रहे हैं। यानी यहां से अगर आप देखिए तो इधर प्रवेश करना या इधर प्रवेश करना, किधर प्रवेश कर रहे हैं? बहुतेरे इधर क्यों प्रवेश कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ रीजनरेशन। बिकॉज ऑफ रीजनरेशन। कल हम लोग रीजनरेशन और जनरेशन में देखेंगे। और यहां पर जो जिनका रीजनरेशन हो गया वो आगे बढ़ गए। हालेलुया। तो ये सारा काम, इसका सारा फैसला कौन करता? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये किसी मनुष्य के हाथ में वाला पाठ है ही नहीं। अब देखिए, जब आप यहां आ जाते हैं, मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय, इफिसियों उसका पहला अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। हिंदी में, फिर इंग्लिश में। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। मिली? हम यहां खड़े हैं, मिली? यहां नहीं मिलेगी। संसार में खड़े रहेंगे नहीं मिलेगी। सांसारिक जीवन में नहीं मिलेगी आपको। यहां आएंगे तब भी नहीं मिलेगी। आप रीजनरेट होंगे। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको नया जन्म देंगे और जब आप आत्मिक जन्म पाएंगे तब आप यहां आ जाएंगे। मसीह में लिखा है ना। मसीह में कहां? यहां। यह है स्पिरिचुअल बॉडी, यानी बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल रेल्म, स्वर्गीय स्थानों में।
ये है स्वर्गीय स्थान। और यहाँ पर नियोमैटिकोस मैन, जब हम यहाँ पहुंचते हैं तो हम आत्मिक मनुष्य बन जाते हैं। फिर हमारा शारीरिक जीवन से, शारीरिक चीजों से नाता रिश्ता खत्म हो जाता है, चॉइस खत्म हो जाती है। हालेलुया। अब आपको पता चला कि आशीषें ऑलरेडी दे दी हैं, आपको वहां तक पहुंचना है आशीष प्राप्त करने के लिए। और बिना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के, बिना यीशु मसीह पर विश्वास किए, बिना मन फिराए आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। ट्रैफिक तगड़ी है। अब मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए। सबसे पहली बात, नेचुरल मैन ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द वर्ड, क्योंकि ये अनसेव्ड है, ये अनसेव्ड है, इसका उद्धार नहीं हुआ है। एक पद इसके लिए पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम, उसका 8 अध्याय, उसका 30, 31 और 32 पद। 30, 31 और 32 पद। प्रेरितों काम 8 अध्याय, 30, 31 और 32 पद। उसकी दीनता में नहीं, प्रेरितों काम 8 अध्याय 30 है। फिलिप्पुस ने उसकी ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की फिलिप्पुस ने उसकी ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? आज बहुत से लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, आज बहुत से लोग आयतें पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं। हमें पढ़ने से किसी के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा इस बात के लिए परेशान है कि पढ़ते हो जो तुम उसे समझ कितना रहे, और अगर समझ नहीं रहे तो पढ़ क्यों रहे? परमेश्वर के वचन का अनादर मालूम, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है कि आप इसको पढ़े और समझे ना। जब समझेंगे नहीं तो ग्रहण क्या करेंगे, और जब आप ग्रहण नहीं करेंगे तो अनादर हुआ कि नहीं हुआ? तो उस चीज का अनादर मत करो जिस चीज को समझते नहीं। पहले उसको समझो, ग्रहण करो, उस पर विश्वास करो तो पढ़ो, वरना किसी की मदद लो कि हमें ये समझाइए। यही यहां पर सिखाया गया, यहां दिखाया गया कि जो तू पढ़ता उसे समझता भी है। आगे उसने कहा जब तक कोई मुझे न, देखिए कितना ईमानदार जवाब है। ये सूची कोस मैन है, सांसारिक मनुष्य है, कह रहा जब तक मुझे कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से रिक्वेस्ट की कि वो चढ़कर उसके पास बैठे। ये वो रथ पे था ना, उसने कहा चढ़कर मेरे पास रथ में आकर बैठो, मुझे समझाओ। परमेश्वर के वचन की भूख जिसके अंदर होगी, परमेश्वर के वचन के प्रति लगाव जिसके अंदर होगा, इच्छा जिसके अंदर होगी, वो उस व्यक्ति को जिसको जानता है कि इससे समझना चाहिए, उससे समझने के लिए मांगेगा कि भैया आपको समझाओ। और जिसको समझ नहीं होगी और वो उसका अनादर कर रहा है, परमेश्वर हर चीज का हिसाब करेगा, क्योंकि ये वचन हमको गवाही दे रहा है। पवित्र आत्मा हमको ये सब वचन सिखाने के लिए और इसका भेद खोलने के लिए दिया गया है। जी, पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था जब भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया। वो भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया। कौन? यीशु मसीह के विषय में लिखा। यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ रहा था। अरे भविष्यवाणियों की किताब तो बहुत टफ है और बिना सहायता के समझी नहीं जा सकती। जी, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के लिए के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। जी, उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं हो पाया। हाँ, उसके समय के लोगों को का वर्णन कौन करेगा? उस समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? जी, पृथ्वी ने जी, बस यहाँ पर वो यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहा था यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में। समस्या ये थी कि उसने पूछा, फिलिप्पुस वो व्यक्ति है, पढ़ के देखिएगा इसको पूरा। फिलिप्पुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था, और फिलिप्पुस को जो उसको बोल रहा था कि इस रथ का पीछा कर, पवित्र आत्मा उससे कह रहा था इसका पीछा कर। पवित्र आत्मा ने उससे उठ के चलने को बोला, वो चलने लगा। पवित्र आत्मा ने दौड़ने को कहा, वो दौड़ने लगा। पवित्र आत्मा ने उससे पूछने को बोला, उसने पूछा। और पवित्र आत्मा उस फिलिप्पुस के द्वारा उस व्यक्ति को समझाने का, पवित्र आत्मा की आप देखिए, पवित्र आत्मा क्या चाहता है? लोगों को वचन समझाया जाए।
और जिस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा होता है वो वचन को समझाने के लिए जान लगा देता है कि किसी तरीके से लोगों को वचन समझ में आ जाए। उद्धार मिलेगा तब जब वचन समझ में आएगा। पद पढ़ने से उद्धार नहीं मिलेगा। जी अब आप देखिए यहाँ पर इन लोगों को वचन को समझने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को वचन समझाने में इंटरेस्टेड है। तो ये मिनिस्ट्री है, सेवकाई है। इसके बाद दूसरा एक पद और मेरे साथ पढ़िएगा। अब ये दूसरा वाला है, ये अनरीजेनरेटेड है, यानी ये वाला सार्किकोस मैन, ये अनरीजेनरेटेड है, यानी ये नए जन्म नहीं पाया है, ये केवल यहाँ पर पहुंचा है। कार्नल मैन यानी स्पिरिचुअली इमेच्योर पर्सन। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 12 और 13 पद हिंदी में फिर इंग्लिश में। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका 12। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। यानी ये उन लोगों के लिए बोला जा रहा है जो बहुत लंबे समय से उनको ये लग रहा है कि वो मसीह में, लेकिन उनको अभी ABCD नहीं मालूम है। उनको गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो दूध पीने वाले बच्चे हैं, क्राई बेबी। जी तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले कौन सा है, क्राई बेबी। 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल आप ऐसे लोगों को देख लीजिए, दे आर ऑल्सो क्राई बेबी, इमेच्योर। गुरु हो जाना चाहिए था, अभी तक 0 पे बैठे हैं, अभी प्रारंभिक बातों को ठीक से नहीं समझते हैं। जी क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है। अब इसके बाद आप इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, 12 और 13। For even though by this time you ought to be teaching others, अब तक तुमको दूसरों को सिखाने वाला बन जाना चाहिए था। जी you actually need someone to teach you over again, बार-बार कोई तुमको सिखाता रहे the very first principles of God's words. You have come to need milk, not solid food. For everyone who continues to feed on milk is obviously inexperienced and unskilled in the doctrine of righteousness, of conformity to the divine will in purpose, thought and action. For he is a mere infant, not able to talk yet. अभी तक वो बात करना नहीं जानता, वचन के लेकर बात कैसे करनी। ये हालत है, ये वास्तविकता है। वचन कभी भी झूठ नहीं है, ये सिद्ध बात है। और आज भी आप देख लीजिए, सब इसी सेक्शन में आपको मिलेंगे, मैक्सिमम वो इसी हालत में है। और इतनी साधारण सी सच्चाइयों को खोल देना चाहिए था अब तक, अभी तक उनको खुद ही नहीं समझ में आया। जी अब आपको एक पद और इसी के साथ साथ पढ़ दीजिए, इसी सेक्शन के लिए जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 14 पद, हिंदी फिर इंग्लिश। ये इसी प्रकार के लोग हैं। इफिसियों 4:14, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक बयान उछाले और इधर-उधर घुमाए जाते हैं। कोई आकर कोई मैसेज दे दिया, पता चला वो मैसेज देने वाले के पीछे चल दिया। ब्रदर आपने बहुत अच्छा बोला, यही होता है। ब्रदर आपने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि उनके अंदर कोई स्तर है ही नहीं। जिसको देखो उसके पीछे चल देंगे, जिसको देखो उसके पीछे, जो लुभा ले जाए, ये हालत है। इसीलिए ये वाले लोग जो है सार्किकोस, ये सार्किकोस में यही आपको मिलेंगे कि ये किसी के भी पीछे हो लेंगे, कोई जो इन्हें लुभा ले जाए। इसीलिए ये वल्नरेबल स्टेज है। अब तीसरे वाले के लिए ये स्पिरिचुअल मैन है, ये रीजनरेटेड पर्सन है।
अब ये कंट्रोल्ड एंड मोटिवेटेड बाय द होली स्पिरिट। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 16 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। गलातियों की पत्री 16 अध्याय 5 अध्याय का 16 पद। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से उर्दू में लिखा हरगिज पूरी नहीं करो, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। दोनों ऑपोजिट्स हैं और हमारे अंदर ही है। अब एक पद इसी के साथ और पढ़िए, 25वां पद, 5 अध्याय 25 पद। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह करें। परम पिता परमेश्वर ने सब चीजों का एक नक्शे के आधार पे काम किया है। उसने वो नक्शा भी दिया, उस नक्शे से संबंधित सारा ट्रुथ परमेश्वर का वचन भरा पड़ा। ये भंडार है, ये कभी खत्म नहीं होगा। हम अगर इसमें से समझना चाहेंगे ना, तो इतने छोटे छोटे पॉइंट जो हम छोड़ जाते हैं, वहीं वो एक मात्रा है कि यीशु मसीह ने क्या कहा था, व्यवस्था की एक भी मात्रा और एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। और हम बड़े बड़े चीजों को, बड़े बड़े पॉइंट्स को मिस करके कैसे उतार पा सकते हैं? कैसे हम पवित्र आत्मा में जीवन आगे बढ़ा सकते हैं? कहा, सवाल ही नहीं उठता। हम एरर्स में चल रहे हैं, हम भूल में पड़े हैं कि हम आत्मिक हैं। आत्मिक होने का मतलब यहाँ पर होना, मसीह में होना, यानी न्यूमैटिकोस मैन। न्यूमैटिकोस मैन का मतलब कॉन्करर। वी आर मोर देन कॉन्करर थ्रू जीसस क्राइस्ट। हम मसीह में जयवंत से बढ़कर हो जाएंगे। जब हम यहाँ होंगे तभी तो जयवंत होंगे। फिजिकल जयवंत की बात नहीं कर रहा, वहां स्पिरिचुअली जयवंत की बात कर रहा है। और स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट से स्पिरिचुअल रेवलेशन, और इतना ट्रुथ है कि आनंद से भर जाएंगे और आपका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में सब सुनते सुनते चला जाएगा। आपको इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है, ध्यान से सुनना है और समझना है। बाकी काम तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा कर ही रहे हैं। अब देखिए लास्ट पॉइंट एक बार बेटा, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 14 इंग्लिश में पढ़ दो, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। So then we may no longer be children, tossed like ship to and fro between chance gusts of teaching, यानी टीचिंग की बाढ़ चल रही है, बाढ़ आ गई है टीचिंग की, इतनी टीचिंग बढ़ गई है, लेकिन सत्य कहीं नहीं है जी। and wavering with every changing wind of doctrine, यानी तरह तरह की मसीह में इतनी ये झूठी शिक्षाओं की जो बाढ़ आई हुई है, डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स, इसमें बहे जा रहे हैं लोग जी। the prey of the cunning, द प्रे, ये PRAY प्रे नहीं, ये PREY प्रे है। PREY प्रे का मतलब होता है शिकार। और हम लोगों को और झूठी शिक्षा वाले, गलत सिद्धांतों वाले लोग और झूठे प्रचारक लोगों का शिकार कर रहे हैं। तो मालूम कौन सा? ये न्यू सार्किकोस का, एकदम निर्बल वाले का जी। the prey of the cunning, the prey of the cunning and cleverness of unscrupulous men, and the cleverness of unscrupulous man, gamblers engaged in every shifting form of trickery, in inventing errors, वो सब त्रुटियों को ढूंढ के आपको उस त्रुटियों में फंसाएंगे। टू मिसलीड, आप लोगों को मिसलीड करने। किसको मिसलीड करेंगे? ये वचन को जानता समझता नहीं, ये तो जीरो है। ये जो थोड़ा सा ABCD जिसको आती है, इसको पकड़ते हैं, इमेच्योर को, और इसकी जिंदगी यहाँ से फिर यहाँ और एकदम नाश हो जाती। इसी बात को यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा था, चौड़े फाटक और सकरे मार्ग को लेकर। फॉल्स टीचिंग वाले तुमको चौड़े मार्ग की तरफ ले जाएंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुमको सकरे मार्ग की तरफ भेजना मांग रहे हैं। लेकिन फ्रीडम देने के बाद इच्छा तुम्हारी, उसने कहा तुम जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने रखा, लाभ और हानि, चुनाव किसको करना है? जब उद्धार मिल गया तो हमारा चुनाव गलत कैसे होगा?
और अगर गलत चुनाव किया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए लिखा है कि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उनको नया बनाना इम्पॉसिबल है। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन और उस सत्य के लिए जिसके द्वारा आप हमें मैच्योरिटी में आगे ले जाते हैं। और सब प्रकार के खतरे, जब मसीह में हम आगे बढ़ते हैं तो खतरों के रास्ते से होकर जाते हैं। और ये रास्ता खतरों से भरा इसलिए है क्योंकि आपने हमको उद्धार दिया और स्वतंत्र कर दिया, ताकि हम अपनी इच्छा से आपकी ओर बढ़ें या फिर हम अपनी इच्छा से अपनी इच्छा की ओर जाएं। हे पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन के द्वारा हमें सत्य तो बताया है, लेकिन आपने हमारे पर दबाव नहीं डाला है। हमें ऐसी सद्बुद्धि हो प्रभु कि हमारा जीवन आप ही को समर्पित हो और हम मसीह में जाकर उन आशीषों को प्राप्त करें जो आपने हमें पहले से वहां दे दी, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।